Hello students, welcome back to Banking Planet and today we are going to discuss current affairs of 24th of July and this session is going to be bilingual. यानी सेशन रहने वाला है bilingual, क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश में और हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और साथ ही पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज the Defense Research and Development Organization DRDO has provided its indigenously developed drone named what to Indian Army to conduct accurate surveillance in the high altitude areas। DRDO के द्वारा क्या करा गया? DRDO के द्वारा इंडियन आर्मी को एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन प्रोवाइड करा गया है और उसका नाम क्या रखा गया है जो कि आर्मी को एक्यूरेट सर्विलियंस जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं उनमें कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। एंड आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। इसका नाम रखा गया है भारत। भारत एक ड्रोन डेवलप करा गया डीआरडीओ के द्वारा जो कि इंडियन आर्मी को एक्यूरेट सर्विलियंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में करने में हेल्प करेगा। तो हम इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। की फैक्ट्स हैं The Defense Research and Development Organization DRDO has provided its indigenously developed drone Bharat to the Indian Army to conduct accurate surveillance in high altitude areas and mountainous terrain along the line of actual control in the eastern Ladakh amid the ongoing border dispute between India and China। हाल ही में क्या हुआ था? इंडिया के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था बाउंड्री लाइन को लेकर। तो अब डीआरडीओ ने एक ऐसा ड्रोन डेवलप करा है जो कि आर्मी को हेल्प करेगा लद्दाख जैसे कोल्ड एरिया में भी जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पे अच्छे से सर्विलियंस कर सके। The Bharat series of drones has been developed by Chandigarh based laboratory of the DRDO। DRDO की जो चंडीगढ़ बेस्ड लेबोरेटरी है उनके द्वारा ये भारत डेवलप करा गया टू कैरी आउट एक्यूरेट सर्विलियंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज एंड माउंटेन टेरेन्स अलोंग इंडियाज लाइन्स ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान एंड चाइना। इन दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पे सर्विलियंस किया जाएगा। द भारत सीरीज ऑफ ड्रोन्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ कैन बी रैंक्ड इन द वर्ल्ड्स मोस्ट अगाइल एंड लाइटेस्ट सर्विलियंस ड्रोन। यानी कि वर्ल्ड का मोस्टेस्ट अगाइल फास्टेस्ट सर्विलियंस सिस्टम हो सकता है जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करा गया। और क्या इसमें की फीचर्स हैं? द मेड इन इंडिया स्मॉल येट पावरफुल ड्रोन वर्क्स ऑटोनोमसली एट एनी लोकेशन विद ग्रेट एक्यूरेसी। ये अपने आप ऑटोनोमसली काम करता है और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ करता है, एग्जैक्टली करता है। इट इज इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स इट टू डिटेक्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स एंड द टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। और ये क्या करता है? ये शत्रुओं और जो फ्रेंड्स और फोर्स हैं दोनों को भी एक्यूरेटली इंटेलिजेंस की अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ढूंढ लेता है, आराम से उनको डिटेक्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है ना। ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम, बहुत ही अच्छा सिस्टम ये डेवलप करा गया ड्रोन डीआरडीओ के द्वारा। तो ये फैक्ट्स हैं। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है आप टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में और जी सतीश रेड्डी इसके हेड है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। क्लियर है ना आप सभी को? यस अगर है तो यस टाइप कर दीजिएगा। With which country Maldives has inked an agreement for establishment of emergency medical services in unit in Malé। माले में एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एस्टेब्लिश करने के लिए मालदीव्स ने हाल ही में किस देश के साथ अग्रीमेंट साइन करा है? एंड हमारे प्यारे भारत इंडिया के साथ साइन करा है मालदीव्स ने। क्या? एक अग्रीमेंट जिसके अंडर क्या करा जाएगा? इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यूनिट माले में एस्टैब्लिश करी जाएगी। तो ये है इसका आंसर इंडिया में। और मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। एंड सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर।
जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी है येन, और यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी क्या है इसकी, दिरहम, करेंसी क्या है, दिरहम। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी सेशन को शेयर नहीं करते, क्या आपको एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आता? जितना आप शेयर करेंगे उतना ही इसकी रीच बढ़ेगी और ज़्यादा हम लोग इसको फैक्ट्स फिगर्स एक्ट इसमें ऐड करेंगे, तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, as per the 7th edition of the International Trade Union Confederation of Global Rights Index 2020, India ranked among the dash worst countries for the working people in the world। जो 7वीं एडिशन है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ग्लोबल राइट्स की 7th एडिशन, जो कि इंडेक्स का 7th एडिशन है 2020 के लिए, उसमें इंडिया को वर्ल्ड की वर्स्ट कौन सी वर्स्ट कंट्रीज में वर्किंग पीपल के लिए रखा गया, एंड इंडिया बन गई है 10th वर्स्ट कंट्रीज में आ गई है इंडिया। और जो कि वर्किंग पीपल के लिए यहाँ पर राइट्स, जो पीपल के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स है, वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में इसके लिए इसे रखा गया 10 वर्स्ट कंट्रीज में। तो ये है इसके आंसर, ऑप्शन इज ए। इंडिया फर्स्ट नंबरलेस पेमेंट कार्ड फेम कार्ड लॉन्च्ड बाय, इंडिया का पहला नंबरलेस फेम कार्ड किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, और ये लॉन्च करा गया है फैम पे के द्वारा। कितना इजी क्वेश्चन है ना ये, फैम कार्ड और फैम पे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो फैम कार्ड किसके द्वारा लॉन्च करा गया, फैम पे के द्वारा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं इसको, ऑप्शन बी इस आंसर बन जाता है हमारा। की पॉइंट्स क्या है इसके, अब इसके की पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम के लिए। फैम पे इन इंडिया फर्स्ट नियो बैंक फॉर द टीनेजर्स। फैम पे क्या है, एक इंडिया की पहली नियो बैंक है जो कि टीनेजर्स के लिए। फैम पे हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट नंबरलेस कार्ड नेमली फैम कार्ड इन द पार्टनरशिप विद द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब फैम कार्ड तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है, अगर डिफिकल्ट बनाना हो तो किसके साथ पार्टनरशिप में इन्होंने फैम पे ने लॉन्च करा है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। फैम पे हैज डेवलप्ड दिस कार्ड विद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने ये कार्ड तैयार करा है। और फैम पे का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका में किसका हेडक्वार्टर है, फैम पे का। फाउंडर कौन है, कुश तनेजा एंड संभव जैन। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और फाउंडेड कब हुआ था, 2008 में। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विष्णु मोहन मोहपात्रा। एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप अस्पे। दिलीप अब से मत कर दीजिएगा, दिलीप अस्पे हैं एमडी एंड सीईओ। आईडीएफसी फर्स्ट कब एस्टेब्लिश होता, फाउंडेड होता 1 अक्टूबर 2015 को। एंड सीईओ कौन है, वी वैद्यनाथन। वी वैद्यनाथन कौन है, सीईओ है आईडीएफसी फर्स्ट के। तो इतने सारे फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन, अभी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के इंडेक्स के बारे में मैंने बताया, रिलीज करा गया जिसकी 7th एडिशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। उस क्वेश्चन से इंडेक्स में जहाँ इंडिया को 10th मोस्ट वर्स्ट कंट्रीज में रखा गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम। जनरल सेक्रेटरी शरण लैरिस बरो। प्रेसिडेंट कौन है, अयूब फिलिप्स बाबा। अयूब फिलिप्स बाबा कौन है, इसके प्रेसिडेंट हैं। सॉरी। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन करा गया, किसके साथ, और ये एलआईसी के साथ साइन करा गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एलआईसी के साथ अग्रीमेंट साइन करा गया है, कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट। इसमें क्या करेगा, यूनियन बैंक एलआईसी के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वो सेल करेगा। तो ये कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट एलआईसी के साथ साइन करा गया है। अब हम देख लेते हैं एलआईसी के फैक्ट्स, ऑप्शन डी इज आंसर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन कौन है, एमआर कुमार।
हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। और यूनियन बैंक का यूबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ कौन है? राज किरण राय जी, राज किरण राय जी। और टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विद, गुड पीपल टू बैंक विद। और ऑप्शन से भी हम फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके। ऑप्शन से एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई है और उसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। और इसके चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। तो ये हैं कुछ इनके फैक्ट्स। Next question is, as per the recent projection by Nomura Holdings, India's GDP is likely to contract by what percent? हाल ही में नोमुरा जो जापान बेस्ड कंपनी है, इनके द्वारा इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट करी गई है और इन्होंने कहा है कि इंडिया की जीडीपी जो है, जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होगा और लेस होगी, रिड्यूस होगी। एंड कितनी परसेंट से होगी? ऑप्शन ए इज आर आंसर, -6.1% से होगी। और हमने हमारे सेशन में रिसेंटली डिस्कस करा था 5.3 किसने प्रोजेक्ट करी थी? कॉन्ट्रैक्शन होगा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। और 7.6 इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा ही बताया गया था जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स, वो माइनस नहीं था, प्लस में था। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज received the 2019 National Award of Excellence for Outstanding Research in Forestry from the Indian Council of Forestry Research and Education। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा हाल ही में किसे 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री दिया गया है? एंड ये किसे दिया गया है? कनन CS वॉरियर। ऑप्शन सी इज आर आंसर। ऑप्शन सी क्या है? हमारा आंसर है कनन CS वॉरियर। और मैं आपको हर एक ऑप्शन से भी डिस्कस करती हूँ, तो इतने सारे फैक्ट डिस्कस करती हूँ, तो आपको इस सेशन को जरूर शेयर करना चाहिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। और मारियाना वॉर्डोन, ये है वॉर्डियानोस एंड मोरिसाना क्वाइटे, इन दोनों को कौन सा अवार्ड दिया गया था? हमने डिस्कस करा था हमारे सेशन में रिसेंट में ही। इनको दिया गया था कौन सा? नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020, नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020। और किरण मजूमदार शो को कौन सा अवार्ड दिया गया था? पहली बात तो आप बताइए ये किसकी चेयरमैन है? ये हैं बाइकॉन की चेयरमैन। और इनको अवार्ड कौन सा दिया गया था? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए इनको दिया गया था। तो ये है इसकी कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट, नेम द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट who has won the first edition of the Gulbenkian Prize for Humanity। आपको बताना है किसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का नाम जिनको फर्स्ट एडिशन गुलबेकियान जो प्राइजेस का फर्स्ट एडिशन अभी ही शुरू किया गया और किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग। और ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ा एक फैक्ट कौन सा है? एक स्नेल की न्यू स्पीसीज फाउंड हुई थी और उसका नाम क्या रखा गया था? ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया था, ग्रेटा थनबर्ग डे। तो ये था। और एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया किसका? यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर एनवायरनमेंट के लिए यूएनडीएपी का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट यूएनएडीएपी का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसका गुडविल एम्बेसडर एम नेत्रा को अपॉइंट करा गया और ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से। और फ्रेया टकराल को कौन सा अवार्ड दिया गया था? इनको हाल ही में डायना अवार्ड दिया गया था। डायना अवार्ड किस लिए दिया गया था? इन्होंने एक ऐप क्लीनिनेस ऐप डेवलप करा था जो कि रैग पिकर्स की हेल्प के लिए था। तो इनको वेस्ट रिसाइकलिंग ऐप था, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, डायना अवार्ड 2020। और कृतिका पांडे को कौन सा अवार्ड दिया गया था? कृतिका पांडे को कॉमन शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड दिया गया था, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। हमको भी कब गवर्नमेंट प्राइज देगी? नेक्स्ट बढ़ चलते हैं, ऑप्शन बी। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द गुलबेकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी हैज बीन अवॉर्डेड टू ग्रेटा थनबर्ग फॉर हर की रोल इन वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म
एंड लीडरशिप इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इनके द्वारा क्लाइमेट चेंज में के अगेंस्ट फाइट करने में लीडरशिप रोल और बहुत ही अच्छा रोल निभाया गया, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया था। और इसी फील्ड में गुलबेकियान प्राइज दिया जाता है। द गुलबेकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी अवॉर्डेड एनुअली एम्स टू रिकॉग्नाइज पीपल और ऑर्गेनाइजेशन from all over the world whose contribution to the mitigation and adaptation to climate change stand out for their innovation and impact. जॉर्ज सैम्पियो, चेयर ऑफ द ग्रैंड जूरी ऑफ द प्राइज, जिस जूरी के द्वारा प्राइज डिसाइड करे गए थे उसके चेयर थे जॉर्ज सैम्पियो। और इस संस्था के जो गुलबेकियान प्राइज दे रही है इसके जो प्रेसिडेंट हैं इजाबेल मोटा हैं। द प्राइज इज वन ऑफ द नंबर अवॉर्डेड बाय क्लाउस्टे गुलबेकियान फाउंडेशन, और इसके द्वारा फाउंडेशन के द्वारा अवार्ड दिया गया। ये हैं कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किसे एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर इज प्रकाश चंद्र कंडपाल। ऑप्शन ए इज आर आंसर। प्रकाश चंद्र कंडपाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। और हम इसके कुछ फैक्ट्स देखें, ये हमारा आंसर है। इसके कुछ फैक्ट्स देखें उससे पहले मैं आपको बाकी सबके बारे में बताती हूँ। ये भी एसबीआई से रिलेटेड ही है सारे। हमने देखा था हमने कल परसों में ये डिस्कस करा था अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया था। और अश्विनी भाटिया कौन है? अश्विनी भाटिया हेड है किसके? एसबीआई म्यूचुअल फंड के। और रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन हैं। और इस क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम लोग। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हेडक्वार्टर इन मुंबई, फाउंडेड इन 2009। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कब फाउंडेड हुआ था? 2009 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और चेयरपर्सन जो है एसबीआई बैंक के, ये इसकी सब्सिडरी है एसबीआई की, रजनीश कुमार। और मुंबई में हेडक्वार्टर। और इसके एमडी कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। और स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। और इसीलिए 1 जुलाई को एसबीआई डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, who has been appointed as the chairman and managing director of National Mineral Development Corporation? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, सुमित देव को अपॉइंट करा गया। किसका मैनेजिंग डायरेक्टर? किसका? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इम्तियाजुर रहमान को हाल ही में एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया। किसका? यूटीआई म्यूचुअल फंड। लास्ट मंथ में इनको अपॉइंट करा गया था यूटीआई म्यूचुअल फंड का एमडी एंड सीईओ। और अनिल वेलूरी कौन है? सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। अनिल वेलूरी है। और ब्रिजेंद्र नवनीत कौन है? इंडिया के एम्बेसडर हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, with which countries navy यहाँ एपिस्ट्रोफी ऐसा आएगा, किस देश की नेवी के साथ इंडियन नेवी अंडर passage exercise a joint maritime drill in the Indian Ocean region near अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। किसके साथ इंडिया की नेवी ने किस देश की नेवी के साथ ही हाल ही में पासेज को एक एक्सरसाइज करी है? और ये है यूएस की, यहाँ पे इंडिया ही आ गया, यहाँ यूएस की नेवी के साथ ही पासेज एक्सरसाइज करी गई है इंडिया के द्वारा। तो ये है। और इससे पहले भी ये पासेज एक्सरसाइज जापान के साथ भी इंडिया ने जापान के साथ भी करी थी और अब यूएस के साथ करी है। तो ये दूसरी टाइम है। और हम फैक्ट्स देख लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एंड द इंडियन नेवी अंडरटुक पासेज एक्सरसाइज द जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल इन द Indian Ocean region near Andaman Nicobar Island. The high-end PASIX exercise was carried out to maximize training and interoperability, including air defense of the two navies. The PASIX exercise involved a total of 8 Indian
एंड यूएस वॉरशिप, कितनी 8 इंडियन और यूएस वॉरशिप इंक्लूड करी गई हैं। द इंडियन नेवी हैज आल्सो कंडक्टेड सिमिलर पासिक्स एक्सरसाइज विद द जापानीज नेवी, जापानीज की नेवी के साथ भी करी थी सेल्फ डिफेंस फोर्स में, और एंड फ्रेंच नेवी के साथ भी करी थी, और अब यूएस के साथ करिए। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है ये। नेक्स्ट, रमेश बाबू बडू हैज बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक, करूर वैश्य बैंक। इन्हें किसका एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया रमेश बाबू को? करूर वैश्य बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एसबीआई का हेडक्वार्टर अभी हमने डिस्कस करा, और यस बैंक का हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। और यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार कौन है? यस बैंक के एमडी एंड सीईओ। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। की फैक्ट है, रमेश बाबू बड्डू अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक। रमेश बाबू बड्डू हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड the managing director and CEO as well as the additional director of the Karur Vasya Bank for a period of 3 years from the date of taking charge। और ये किसी सक्सीड करेंगे? PR शेषाद्री को करेंगे, क्योंकि उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से 31 मार्च को रिजाइन दे दिया था। और करूर में करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है, और 1916 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, Which state UT launched मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना टू प्रोवाइड राशन एट डोर स्टेप? किस स्टेट या यूटी के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च करी गई है, जो कि प्रोवाइड करेगी राशन एट डोर स्टेप? और ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च करी गई है, दिल्ली के द्वारा लॉन्च करी गई है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। और ये 6 to 7 मंथ तक प्रोवाइड करा जाएगा घर घर राशन। तो ये है। और अभी इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के द्वारा लॉन्च करी गई थी, इंदिरा रसोई योजना। और बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी के द्वारा, और एमपी के द्वारा इंतजार आपका किल कोरोना, ये रिसेंट स्कीम्स हैं जो लॉन्च करी गई हैं। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। की फैक्ट्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्स मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना टू प्रोवाइड राशन एट डोर स्टेप। दिल्ली गवर्नमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल has approved Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana, under which the eligible beneficiary would get ration delivered at home. Under the Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana scheme, wheat, flour, rice, sugar packed hygienically in bags will delivered to the doorstep of people। ये सेफली डिलीवर करा जाएगा। इतने सारे ग्रेन किसको करे जाएंगे? डोर स्टेप प्रोवाइड करे जाएंगे दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज रिचेस्ट वीमेन हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू चेयर लिस्टेड इंडियन आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज। इंडिया की जो सबसे धनी सबसे रिचेस्ट महिला है, उनको हाल ही में वो बन गई है एक लिस्टेड आईटी कंपनी जो HCL है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। उसकी चेयरपर्सन बन गई है, और इनका नाम बताना है रोशनी नडार। रोशनी नडार। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। और बाकी के ऑप्शन से देख लेते हैं। गायत्री कुमार इंडिया के एम्बेसडर टू कहाँ है? यूके में है, और यूनाइटेड किंगडम में। और मोनिका मोहता इंडिया के एम्बेसडर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और मनीषा सिंह को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एज एम्बेसडर अपॉइंट करा गया, कहाँ? OECD में। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। country's richest women Roshni Nadar Malhotra became the first women to head the, यहाँ होगा the country's richest women Roshni Nadar Malhotra has become the first woman to head the listed IT company as she took over as the chairperson $8.9 billion HCL Technologies from her father and Glenare Shiv Nadar। और शिव नदार के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि शिव नदार को लास्ट ईयर जो ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन का अवार्ड दिया गया था, तो ये डिक्लेयर करा गया था शिव नदार थे फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन लास्ट ईयर। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आप सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर पहली बार, तो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, और दैट वाज इट फॉर